हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्रिपेयर वैशाली। तो अभी मैं नहा धोकर आ चुकी थी छत पर। देख सकते हैं पीछे बालों में मैंने कपड़ा बांधा हुआ है क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। हल्की हल्की धूप खिली हुई थी, अभी हो जाएगी तेज, लेकिन अभी जो है बिल्कुल हल्की हल्की खिली थी। तो मैंने सोचा अपने बालों को यहीं पे क्यों ना सुखा लिया जाए, तो मैं वहीं पे सुखाने के लिए खड़ी हो गई थी। और मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ और अभी टाइम समथिंग 12 के आसपास हो रहा है। और वैसे जो मेरी गर्दन में पेन था वो भी थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया है। मतलब अभी भी है पेन, लेकिन उतना नहीं है जितना मतलब कल था, लेकिन आज थोड़ा रिलैक्स मुझे मिला है। तो वहीं पे मैं बाल अपने जो है कह रही थी कि लाओ सुखा लो, क्योंकि पता अगर बाल गीले बालों को अगर आप बन बना लो तो फिर बाल बहुत चिपचिपे मैसी हो जाते हैं। तो जिस कारण से मैं बालों को अपने यहाँ पर ड्राई कर रही थी, ड्राई करने के लिए, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम लोगों के पास कोई ड्रायर नहीं होता, हेयर ड्रायर नहीं होता है, जिस वजह से हम लोगों को मतलब सूरज की रोशनी में ही अपने बालों को सुखाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बालों को अपना थोड़ा खोल लिया था, थोड़ा देर पानी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको मैंने अच्छे से झटक दिया था। और अब यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। फिर मुझे लगा हाँ मैं दिख रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर मैं चली गई उधर से। तो इसको ये जो बालों में मैंने बांधा था, ये दुपट्टा है मेरा, तो इसको मैंने बांधा था, तो इसको मैंने वहाँ पे डाल दिया क्योंकि ये भी सूख जाए। और ठंड तो बहुत थी, मतलब ठंड लिटरली बहुत थी। और सुबह मेरे यहाँ कोहरा कोहरा था चारों तरफ, और धूप जो है 11 के समथिंग हल्की। सो फैमिली, अभी मैं आ चुकी हूँ नहा धोकर, और देख सकते हैं बाल मेरे बहुत ज़्यादा गीले हैं, तो इनको सुखवाएंगे भी। और अब जा रहे हैं अपने सीटेट के लिए प्रिपरेशन करने, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा कम दिन बचे हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो मेरी गर्दन थी वो अभी थोड़ा ओके है, मतलब अभी दर्द थोड़ा कम हुआ है। और उधर मेरे गांव में ही हो रहा है टूर्नामेंट, तो आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करिएगा। और बाल तो भाई बहुत गीले हैं अभी, और धूप बहुत अच्छी निकली है, और आज है संडे। सो अभी टाइम जो हो रहा होगा वो लगभग 12:30 के समथिंग हो रहा होगा। तो चलिए विदाउट डिले अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। पहले सोच रहे हैं कुछ खा लें, नहाने के बाद भूख लग जाती है, तो पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पढ़ रही थी पेपर फर्स्ट के लिए, और मैं यहाँ पे पहले हिंदी का रिवीजन करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने हिंदी का रिवीजन नहीं किया है। मतलब रिवीजन मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है अभी, मतलब कुछ दिन से, जिस दिन से मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो चुकी थी, तो वहीं पे मैं सोच रही थी कि मैं पेपर फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अब जो है बहुत कम दिन बचे हैं। मैक्सिमम अगर मोटा मोटा लेकर चले तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन इधर और 8 तारीख को 8 दिन उधर। मैक्सिमम मैं लेकर चल रही हूँ 15 दिन, बस 15 दिन लेफ्ट बचे हैं सीटेट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले रिवाइज कर रही थी, खोल के रख रही थी कि मुझे कहाँ से रिवाइज करना है, क्या क्या मैं मतलब मेरा ये होता है ना कि मैं पहले आंखें बंद करके खुद से मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे कहाँ तक पता है चीज़ें, उसके बाद मैं रिवीजन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं हिंदी लेकर आ चुकी थी, देखिए आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हिंदी यहाँ से मतलब शुरुआत से जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से मैं स्टार्ट करके अब रोज 1 या 2 पेज रिवाइज करूंगी, और अच्छे से रिवाइज करूंगी, ताकि क्या हो वो चीज़ें मेरे माइंड पे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे। जिस कारण से मैं वही शुरुआत से स्टार्टिंग से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। ईवीएस हो चाहे कोई भी हो, मैं वहीं से पढ़ना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर कोई हेडिंग पढ़ती हूँ तो फिर मैं उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ती हूँ कि हाँ इस हेडिंग के अंतर्गत मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, वो मैं 2-3 बार रिपीट करके पढ़ती हूँ, जिससे एक बेनिफिट हो जाता है कि वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ही पढ़ा करूँ, और मैं पढ़ती भी हूँ, क्योंकि अगर आधे घंटे भी आप पढ़ो लेकिन आप फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो तो आपको वो चीज़ें ऑब्जर्वेट होंगी। तो यहाँ पे अभी भी मेरा हिंदी का ही सेशन चल रहा था, क्योंकि खाना वगैरह खाए थे, तो दोपहर का टाइम था, समथिंग 1:15 वगैरह हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा। अभी तो मैंने टाइम फिलहाल नहीं देखा था, तो वहाँ पे मैं बैठ के बस रिवीजन कर रही थी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब, क्योंकि अब 15 दिन ही लेफ्ट बचे हैं सीटेट एग्जाम के लिए। तो जिसकी वजह से मुझे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, और मैं यहाँ पे प्रॉपर रिवीजन कर भी रही थी। पता है कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आप 15-20 दिन उन चीज़ों का रिवीजन नहीं करते हो तो आप वो चीज़ें भूलने लगते हो। और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं 5-6 दिन से बीमार थी, तो मैं जिस वजह अभी बज रहे हैं 2 दोपहर के, और मेरा जो है हिंदी का मैंने कुछ हद तक तो रिवीजन कर लिया है, क्योंकि ये मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है पूरा पूरा। तो मैंने इसको थोड़ा बहुत रिवीजन किया है, और धूप बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने सिर पर ये रख लिया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लग रही है।
और अभी भी टूर्नामेंट हो ही रहा है। तो अब मैं थोड़ी देर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लूँगी, उसके बाद फिर एनवायरनमेंट का जो है मतलब रिवीजन करना स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी मैं पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा चल रहा था जो है इन्वायरमेंट के लिए रिवीजन, और यहाँ पे मेरी मम्मी भी सारा काम वगैरह करके आ चुकी थी और थोड़ा वो भी धूप सेक रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। मतलब धूप हल्की ही निकली थी, लेकिन ज़्यादा देर धूप में बैठो तो सिर में बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। तो फिर मम्मी भी आ चुकी थी और यहाँ पे इन्वायरमेंटल में रिवीजन कर रही थी क्योंकि अब 15 दिन ही बचे हैं, गिने चुने 15 दिन ही बचे हैं। 15 दिन में रिवीजन प्रैक्टिस सेट पर ही मैं फोकस कर रही हूँ, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रही हूँ। जितना पढ़ा है, जितना पिछले दिनों में मेहनत की है, बस उसी को रिवाइज कर रही हूँ। और बस वही आप लोग भी करिए क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हैं, और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो PYQ है उनको भी देख लीजिए। तो यही मेरा जो चल रहा है क्योंकि मेरे 4-5 दिन वेस्ट हो गए हैं। मतलब मैं ठीक नहीं थी उतना ज़्यादा अच्छे से, तो कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो हो गया सो हो गया, जो बाकी के बचे दिन हैं उनमें अच्छे से मेहनत मुझे करनी है और मैं वो कर रही हूँ। और कैसे आपसे एक चीज़ बतानी थी कि अब से मैं डेली कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ आपको साथ शेयर करूँ। तो ठीक है, स्टे ट्यून। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 4:25। तो ये मेरा दूसरे फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ। इसमें कुछ भी नहीं चलता, बस खाली वीडियो शूट करके ब्लूटूथ से ले लूँगी उस वाले वीडियो में। तो अभी मैं इसलिए आपको इस फ़ोन से दिखा रही हूँ क्योंकि ये रहा मेरा वो फ़ोन जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो 4:27 हो रहा है और मैं इस पर जा रही हूँ। जो EVS PDF डाउनलोड करके रखी है तो मैं उसी को अब देखने जा रही हूँ। देख सकते हैं आप, इतनी सारी PDF मेरी पेंडिंग पड़ी हैं। मैथ की भी PDF पढ़नी है, मैथ की पेडागॉजी भी मेरी पड़ी हुई है, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। सो लेट्स स्टार्ट EVS पेडागॉजी। EVS यहाँ से गैस मेरी EVS की पेडागॉजी चल रही है, अगर आपको दिख रहा होगा तो EVS क्लास 32 EVS अमृतसर पेडागॉजी। तो मैं भी पेडागॉजी पढ़ने जा रही हूँ। सो या 30 से स्टार्ट है, 34, 35, 37, 38, 7-8 क्लासेस हैं। तो इनको मैं PDF फटाफट देख लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। ठीक है गाइस। 5:30 और अब हम आ चुके थोड़ा सा तापने के लिए। आग यहाँ पे जल रही है तो मैं यहाँ पे थोड़ा ताप रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। जैसे ही 5 बजता नहीं कि सूरज देवता जी चले जाते हैं और ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। तो आई जस्ट होप आपको आज का स्टडी व्लॉग अच्छा लगा हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और हो सकता है कि अब मैं चैलेंजिंग वीडियोस बनाऊं कि मुझे मतलब कितनी देर में पढ़ सकती हूँ, कैसे क्या होगा, जो भी आएगा आगे के स्टडी व्लॉग में तो आपको पता ही चल जाएगा। तो आप लोग स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल और आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने को देखने को मिलेंगे और आएंगे भी। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सो गाइस, यहीं पर करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। टाटा, बाय बाय, लव यू।